हाय, आई एम दुर्गेश एंड वेलकम बैक टू चैनल डिफेंस वॉरियर। यार, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया तो पक्का तुम एक डिफेंस एस्पिरेंट हो जो अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि तुम्हें एनडीए मैथ्स में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। जनरली बहुत गलत तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ जाता है और तुम बिना मॉक टेस्ट दिए एनडीए मैथ्स के पेपर को एस नहीं कर सकते हो, ना ही एक अच्छा स्कोर उसमें जनरेट कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारी गलतियां की थी, मॉक टेस्ट को स्किप करके, मॉक टेस्ट ना देके, जिसकी वजह से मुझे एक दो बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। फिर मुझे बाद में जब रियल बातें पता चली, सो आई वर्क अपॉन दैट एंड नाउ आई विल क्लियर दी रिटन एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं। जनरली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। फर्स्ट, जो कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, वो सोचते सीधा मॉक स्किप करो, आगे बढ़ो, अपना जो थ्योरी लिखा हुआ कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं बस वो करके चले जाते हैं पेपर देने, नहीं निकलता उनका पेपर। दूसरे बच्चे ये होते हैं जो मॉक तो देते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं और केवल बस मॉक दिए जा रहे हैं, मार्क्स देख के खुश, आगे बढ़ गए, मार्क्स देख के खुश, आगे बढ़ गए, लास्ट में कुछ में कम भी आ रहा है तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉक दे के आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो मॉक भी देते हैं, उस पर एनालिसिस भी करते हैं और अपनी वीकनेस पे वर्क भी करते हैं और एक अच्छा स्कोर जाके एग्जाम में जनरेट कर पाते हैं। देखो यार, फर्स्ट 2 कैटेगरी वालों का पेपर बहुत मुश्किल है निकालना, क्योंकि वो दोनों वर्क किए नहीं मॉक टेस्ट पे, और तीसरे वाले का जनरली निकल जाता, अच्छा स्कोर भी जनरेट कर देता है क्योंकि उसने वर्क किया है। यार देखो, तुम एक मॉक को ऐसे लेते हो कि जैसे अगर मेरे कम मार्क्स आ गए या फिर किसी के और ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, अगर मेरा नाम नहीं आया टॉप 10 में, तुम्हें काफी ज्यादा डर रहता है इसको लेके, जिसकी वजह से तुम मॉक स्किप करते हो और मॉक देते नहीं हो। यार प्लीज ऐसी गलती मत करो, मॉक अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब तक तुम मॉक अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुमने जितना पढ़ रखा है, जितनी थ्योरी बना रखी है, जितने नोट्स बना रखे, तुम्हें कैसे पता है कि किस पे वर्क करना है, किस पे वर्क नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। अगर तुम्हें अपनी वीकनेस नहीं पता है तो तुम कितना एफर्ट मारोगे, किस जगह एफर्ट मारोगे, तुम्हें लगेगा तुमने सारा पढ़ रखा है, लेकिन एक्चुअली में जब तुम मॉक दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस चैप्टर के क्वेश्चन तुम बार बार छोड़ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन तुम स्किप कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, कौन से चैप्टर क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं, किस पे वर्क करने की जरूरत है, किस पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें रियल एनालिसिस पता चलती है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। यार देखो, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा एक्चुअली तुम अटेम्प्ट करना कैसे। सुनो, जैसे तुमने कोई एक मॉक स्टार्ट किया, सपोज मैंने कोई एक मॉक टेस्ट लिया एनडीए मैथ्स का, मैं मॉक देने बैठ गया। अब मैंने जितना पढ़ रखा है, मेरे 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट है। नाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने 1 to 100 तक क्वेश्चन मार्क किए या फिर OMR शीट ले लिया, वॉट जिसमें तुम कंफर्टेबल है वो ले लिया। फिर उसके बाद मैंने टाइमर ऑन किया और फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करते गया, मुझे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको आगे बढ़ के मैंने टोटल जितने क्वेश्चन थे अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ स्किप भी किए, कुछ के आधे आंसर आके भी छोड़ दिए और एट द एंड मैंने मॉक फाइनल किया। अब मेरे पास वो शीट आई और सामने क्वेश्चन पेपर है। मैं अब उसमें ये देखूंगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाया, कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैं वो सबसे पहले चेक करूंगा। मुझे ये पता चलेगा कि मैंने कौन से चैप्टर छोड़े हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं। एक मॉक में नहीं समझ में आएगा, फिर तुम उस मॉक को फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन वगैरह को गूगल से देखो या फिर जिस टीचर से तुम पढ़ते हो अगर उनसे कांटेक्ट है तो उनसे पूछ लो ये सवाल, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ने मॉक के एनालिसिस करा रखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट मॉक्स के, तो तुम वहां से देख सकते हो, उसको आंसर मिला और दोबारा उस मॉक को देके आगे बढ़ो। फिर तुम दूसरे मॉक में जब आओगे, दूसरे तीसरे से करके, तब तुम्हें रियल पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम बार बार क्वेश्चन छोड़ किसके रहे हो। मानो जैसे मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले मॉक में मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा उसका टफ था सवाल से मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे मॉक पे आया, फिर उसमें मैंने डिफरेंशिएशन छोड़ा, फिर तीसरे में भी आया, फिर डिफरेंशिएशन छोड़ा। तो मुझे क्या पता चला कि मैंने डिफरेंशिएशन हर मॉक में छोड़ा है, तो मुझे डिफरेंशिएशन पे वर्क करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। तब तुम उस चैप्टर में पार्टिकुलर वर्क करके उसको एस करके फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मॉक दोगे तो फिर पार्टिकुलर उस टाइप के क्वेश्चन को तुम गलत नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द रियल वे टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। और जनरली 1 मॉक 2 मॉक देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने रियल वीकनेस के बारे में नहीं पता चलेगा। तुम्हें एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें फिर पता चलेगा कंपेयर करने के बाद कि हाँ, कौन से चैप्टर मैं कर पा रहा हूं, कौन से चैप्टर नहीं कर पा रहा हूं। दिस इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट को एज ए ट्रेजर की तरह लो, खजाने की तरह लो कि हाँ
तुमने जितने क्वेश्चन तो कर रखे हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन तुम्हारे आंख के सामने से गुजर के जा रहे हैं। और तुम जब एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगेगा, तुम्हें ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस कर रखा था, उसको तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। और अगर जहां एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस एग्जाम में डेवलप हो गया, फिर तो तुम पेपर में रॉक करके आओगे, फिर पेपर निकलने से तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं समराइज यही करूंगा कि हाँ, तुम्हें मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, और मॉक टेस्ट तब देना जब तुम्हारा 80% 90% सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि उससे पहले दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर अभी बाकी हैं तो तुम उनके क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे। इसलिए जब 80 to 90% सिलेबस हो जाए, व्हेन यू स्टार्ट दी मॉक टेस्ट। तो अब मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें कितने मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने चाहिए। देखो, मैथ्स के लिए तुम्हें एटलीस्ट 10 to 15 मॉक टेस्ट देके जाना चाहिए विद एनालिसिस। अगर तुम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हो, फिर तुम 10 to 15 मॉक दे के जाओ, फिर तुम एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी 1-2 मॉक टेस्ट से तुम्हें अपनी एनालिसिस नहीं पता चलेगी, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, वीकनेस क्या है। इसलिए एटलीस्ट 10 to 15 मॉक्स दे के जाओ, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और ट्राई करो डेली 1 मॉक 2 मॉक देने के लिए, जिससे तुम्हारी स्पीड मेंटेन रहे एग्जाम तक। फिर मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि हाँ, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है और तुमको उस पर वर्क भी करना, अपने वीकनेसेस पे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो अपना।